नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके सामने लाए एक न्यू चैप्टर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ट्रेन, हिंदी में बोलते हैं इसे रेलगाड़ी। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें मैथ आती है, ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें होता है। और जो भी आने वाले समय में वैकेंसियाँ आ रही हैं रेलवे की, इसमें सब में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे पहले हमने एज कंप्लीट किया था। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार एज चैप्टर जरूर पढ़ें। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने वो कराया है, अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ में कराया है। तो आज हम शुरू करने वाले न्यू चैप्टर, इसका नाम ट्रेन है और बहुत अच्छी तरीके से हम इसको देखेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स इसके अंदर सीखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो बनाऊँ, नया लेक्चर डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ट्रेन एंड एज चैप्टर। क्लियर है? चलिए देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने के लिए इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, ज़्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है, नॉर्मल चैप्टर है, नॉर्मल ट्रिक्स इसके अंदर फॉलो होंगी। आप बस अच्छी तरीके से इसको पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले क्या आपको बताइए, जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू कराता हूँ तो उसमें सबसे पहले आपको मैं उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। कैसा है बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्लियर आ रही है तो शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इसको क्या सीखेंगे, इसके अंदर बहुत ध्यान से समझिए, इसका कॉन्सेप्ट बारीकी से समझिए। आगे मैं आपको उसके क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और आगे पूरा का पूरा देखिए एक ही फॉर्मूले पर, फॉर्मूला कहें या उसको ट्रिक कहें, उस पर ही पूरा चैप्टर टिका है। कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई रटने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपने बचपन में 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला सिंपल होता है आपके पास में, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्लियर है? ये आपने पढ़ा होगा। अगर आप उससे मैथ पढ़ रहे हैं तो आप चाहे बिल्कुल जीरो हो मैथ में, चाहे आपको कुछ ना आता हो, ठीक है, आप तब भी बहुत कुछ सीख जाओगे। एक अच्छी मैथमेटिक्स आपकी हो जाएगी। इसलिए ध्यान से पढ़ें और सारे लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन से, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय कैसा फॉर्मूला है जो हर बच्चा पढ़ता है, चाहे वो साइंस साइड का बच्चा हो चाहे वो आर्ट साइड का बच्चा हो। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर टिका है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय है, इसी से आप निकाल सकते हो। अगर आप इससे दूरी निकालना चाहते हो तो दूरी यहाँ ऐसी रहने दो, तो चाल बराबर हो जाएगा आपका, चाल बराबर हो जाएगा, सॉरी, दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल इंटू समय। ठीक है, और अगर आप इसी से समय निकालना चाहते हो तो समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा चाल। क्लियर है इतनी बात? यानी कि अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आप इससे दूरी निकाल सकते हो, आप इससे समय निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो चाल को स्पीड बोलते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। ठीक है, नंबर 2 पर आपका डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाता है, और नंबर 3 पर आपका टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। तो इंग्लिश में आप इस तरीके से कर सकते हो। बताइए इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये नॉर्मली कॉन्सेप्ट है, इसी पर आपको चलना है। देखिए आगे अगर हम और बात करें इसके बाद में कॉन्सेप्ट की इसके, तो देखिए इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, ट्रेन है जो आपकी होंगी, एक तो कंडीशन बनेगी आपकी कि दोनों ट्रेनें समान दिशा में जा रही हैं, और एक कंडीशन बनेगी कि दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं। विपरीत का मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन उधर से आ रही है, तो विपरीत की कंडीशन बन जाएगी। और दोनों ट्रेनें समान पटरियों पर एक ही साथ जा रही हैं, मान लीजिए एक इस पटरी पर है और एक बराबर वाली पटरी पर है और दोनों साथ जा रही हैं, तो उस समय उन दोनों की चालें हमेशा क्या होगा, और जब विपरीत होंगी तो उनकी चालें क्या होंगी। तो देखो ध्यान रखना, जब भी पहली कंडीशन है आपकी, जब ट्रेनें क्या हो, जब ट्रेनें समान दिशा में जा रही हो, समान दिशा में होगी, तो ध्यान रखना उनकी चाल हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। क्या होगी? ऐड होगी। ठीक है, नंबर 2 पर देखिए, जब ट्रेन विपरीत दिशा में होंगी, ठीक है ना, देखिए
जब ट्रेन आपकी समान दिशा में होगी, जब ट्रेन आपकी क्या होगी, समान दिशा में होगी, हमेशा उनकी चालें क्या होंगी, माइनस होगी, घटाई जाएगी। ठीक है, इतनी बात। तो उनकी चालें हमेशा क्या करोगे, माइनस करोगे। और जब ट्रेनें विपरीत दिशा में होगी तो हमेशा उनकी चालें क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, और मैंने शायद गलत बोल दिया, उसको ध्यान देना कि जब ट्रेन जो है आपकी समान दिशा में होगी तो हमेशा उनकी स्पीड चाल जो होगी वो माइनस होगी, और जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में होगी तो हमेशा उनकी स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा क्या है, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो देखिए तीसरा आपका होता है आपका, देखिए तीसरा क्या है, देखिए अगर आप मान लीजिए एक होता है आपने पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है ना, और एक आपने पढ़ा होगा नंबर 2 पर मीटर पर सेकंड। क्लियर है इतनी बात। एक होता है आपका किलोमीटर पर आवर्स और एक होता है मीटर पर सेकंड। तो जब आपको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखना, हमेशा उसको मल्टीप्लाई करते हैं आप। किलोमीटर पर आवर्स को जब भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर है इतनी बात। जब भी किलोमीटर पर आवर्स में आपको दे रखा हो आप उसको कन्वर्ट करोगे इसमें मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जब आपको दे रखा हो मीटर पर सेकंड में और आपको उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर्स में तो हमेशा इसके उल्टे से यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर्स में। इतना चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। फिर से दोबारा बता देता हूँ, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, क्या याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय याद रखना है। उसी से आप दूरी निकाल सकते हो, उसी से आप समय निकाल सकते हो। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि अगर आपकी दोनों ट्रेनें समान दिशा में जा रही हैं तो हमेशा उनकी स्पीड माइनस होगी, और दोनों ट्रेनें अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो हमेशा उनकी स्पीड प्लस होगी। इतना आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जब आप किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे किसी भी वैल्यू को तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है ये बात, आया समझ में। तो ये है इसका नॉर्मली कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन टाइम का। अगर समझ में नहीं आए कोई भी बात तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन टाइप पर। पहले आप बताइए इसका आंसर कि इसका आंसर क्या आएगा, बोलिए बताइए। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप बताइए इसका आंसर बता सकते हो, बोलिए आंसर दीजिए। देखिए 1000 मीटर लंबी ट्रेन 50 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं इसके अंदर कि जब भी कोई ट्रेन, ठीक है ना, जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी कोई ट्रेन स्टेशन पर जाएगी और वो पेड़ को, खंबे को, ठीक है ना, सिग्नल को, किसी को भी अगर पार करेगी तो उसकी जो हाइट होती है वो कभी भी ऐड नहीं होती ट्रेन के साथ में। ठीक है ना, जब भी कोई ट्रेन किसी खड़े पेड़ को, किसी खड़े खंबे को, किसी खड़े सिग्नल को या किसी खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो उसकी हाइट या लंबाई नहीं होती, वो नेगलेक्ट की जाती है। ठीक है ना, इतनी बात आ रही है समझ में। ठीक है, और अगर कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी गुफा को पार करेगी तो हमेशा ट्रेन की लंबाई के साथ में उसकी लंबाई ऐड होती है। इतना आप ध्यान रखोगे। ठीक है, चलो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1000 मीटर लंबी ट्रेन 50 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। क्लियर है इतनी बात। देखिए आप सिंपल सा जानते हो कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है इतनी बात। क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपको क्या दे रखा है, 1000 मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि आपको
एस तो ऐसे ही रहने दो, डी दे रखा है कितना आपको 1000 और टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 50 सेकंड, तो 50 अपन में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। इससे इसको कैंसिल कर दोगे तो एस बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आएगा। अब देखो एक बात का ध्यान देना कि जो आपकी एस निकल का है स्पीड निकल के आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन इन्होंने क्या बोला व्हाट इज इट्स स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर्स, यानी कि आपको ट्रेन की जो स्पीड निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर्स में निकालनी है। और अभी मैंने आपको बताया है कि किलोमीटर जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में जाते हैं तो क्या करते हैं बताइए, 18/5 से मल्टीप्लाई, तो इसको 20 को क्या कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से काटेंगे 4 बार चला जाएगा, 18 चौक कितना होता है 72 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी कि जो ट्रेन है उसकी 4 किलोमीटर पर आवर्स में कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। क्लियर है, चले आगे। ठीक आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन आंसर बताता है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए। देखिए इंग्लिश वाले इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, अभी हाल फिलहाल में 15 तारीख में आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है स्पीड पोस्ट में, ठीक है ना, GDS में, ग्रामीण डाक सेवक में आप उसका फॉर्म भर सकते हो। मेरिट वाइज आपका सिलेक्शन होगा, बाकी मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर उसकी जानकारी दे दूँगा, आप मुझे बताइए, ठीक है ना। आप उसका फॉर्म जरूर भरें, आप सरकारी नौकरी की तैयारी अगर कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 150 मीटर और उसकी चाल कितनी है 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। अब रेलवे के किनारे खड़ा व्यक्ति है, उसे पार कर रही है, उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 150 मीटर। इसके अंदर क्या पूछा आपसे, टाइम पूछा है, आप फॉर्मूला जानते हो, एस बराबर होता है D/T होता है। क्लियर है इतनी बात। टी को इधर ले आओ, टी बराबर कितना हो जाएगा D/S हो जाएगा। टी बराबर टी कितना दे रखा है आपको, टी डिस्टेंस कितनी है आपको 150 मीटर, 150 मीटर दे रखी है, और आपको चाल कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर्स। देखिए 54 किलोमीटर पर आवर्स। तो जब भी आपको 4 किलोमीटर पर आवर्स में दे रखी, क्योंकि टाइम आपको किस में दिया, जो आपको लेंथ है, जो लंबाई है ट्रेन की वो किस में दी है मीटर में, और जो आपको चाल है वो किस में दी है किलोमीटर पर आवर्स में। तो 4 किलोमीटर पर आवर्स में उसको किसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो देखिए टी बराबर तो 150 दे रखा है। अब देखिए 54 है, इस 54 को किलोमीटर पर आवर्स में आपको दे रखा है, तो किसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। और मैंने भी आपको बताया था किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाते हैं, तो 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 18 से 3 बार काट दोगे तो 5 × 15 हो जाएगा, ठीक है। टी बराबर कितना आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा। यानी कि जो ट्रेन है उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, चले आगे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से करा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से करा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल है इसलिए थोड़ा ध्यान दें, बिल्कुल जीरो लेवल। इससे जीरो लेवल आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं सारे बच्चों को लेकर के चलता हूँ, सारे बच्चों के हिसाब से पढ़ाता हूँ, ताकि सारे बच्चे ही जो है इसको ध्यान से पढ़ पाएँ, जिनको जीरो लेवल मैथ आती है वो भी इसको सीख पाएँ। जो तेज बच्चे हैं वो भी ध्यान से सीखें, वो ये ना सोचे कि बहुत आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे को साथ लेकर चलता हूँ मैं, ताकि हर बच्चा मुझसे मैथ सीख पाए, ठीक है। चलिए देखिए बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी। आपसे टाइम पूछा जा रहा है, तो आप इस तरह जानते हो कि स्पीड बराबर होता है D/T। उसको टी को इधर ले आओ, टी बराबर हो जाएगा D/S, एंड टी बराबर टी की वैल्यू कितनी है 180 आ जाएगा इधर, और आपके पास में स्पीड कितनी देखिए 72। देखिए 72 किसमें दे रखा है आपको किलोमीटर पर आवर्स में, इसको फिर किसमें कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, इससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, इससे 5/18 से। बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो क्लियर है इतनी बात। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 18 से 4 बार काट लोगे तो 180 बचेगा, अपॉन में आपका 4 × 5 बचेगा नीचे। क्लियर है इतनी बात। कितना हो जाएगा ये टी बराबर 180 अपॉन में 20 हो जाएगा, 0 से 0 काट लोगे, टी बराबर कितना आ जाएगा 9 सेकंड आ जाएगा। यानी कि जो ट्रेन है वो 9 सेकंड में पार कर जाएगी, ऑप्शन नंबर
डी आ जाएगा। क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोलना है कि एक 600 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्लियर है? देखिए एक 600 मीटर लंबी ट्रेन है 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो किलोमीटर 4 निकालने आपको किलोमीटर प्रति घंटे में। बोलिए आंसर इसका क्या आएगा, बताइए। क्या इसका आंसर आप बता सकते हो? बोलिए। देखिए इसमें आपको ये 600 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इसमें ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है। और मैंने अभी आपसे बताया था कि जब भी ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है तो आपस में क्या होती है, वो ऐड होती हैं। तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हो, फिर से वही S बराबर क्या होता है, D/T होता है। आपसे क्या होता है, 4 पूछिए तो S बराबर, देखिए D में डिस्टेंस में जो लंबाई है वो आपकी इसकी भी ऐड होगी और इसकी भी ऐड होगी। तो कितना हो जाएगा 600 और ये कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। क्लियर है पूरी बात? और टाइम कितना दे रखा है आपको 40 सेकंड। टाइम कितना है 40 सेकंड। इससे इसको काट लोगे 4 चौक 16 होते हैं, तो कितना आ जाएगी स्पीड 40 आ जाएगी, लेकिन किसमें आएगी मीटर पर सेकंड में। तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे इसको किलोमीटर पर आवर्स में। और आपको पता है कि मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे बराबर कितना हो जाएगा 40 × 18/5 हो जाएगा। 5 से 8 बार काट लोगे, S बराबर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा और किलोमीटर पर आवर्स में इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका इसमें नहीं दे रखा, तो आप इसको कर दोगे कट और यहाँ पर क्या कर दोगे 144। बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है कि ये बात या नहीं है, ये बताइए। बोलिए चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बताइए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का बोलिए समझ में आया या नहीं आया? बोलिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए ये है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट में। ठीक है, बिल्कुल सेम सिंपल क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में बताना है। बोलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और बताइए इसका आंसर। बोलिए इसका आंसर क्या आएगा। बताइए। बिल्कुल एक ही सूत्र चल रहा है, आपको एक ही सूत्र पर चल रहा है, ये फॉर्मूले पर चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सही है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दो चीज़ें बतानी है, आपको इसमें स्पीड भी बतानी है और आपको ये भी बताना है कि इसके अंदर इसकी लंबाई या लेंथ कितनी है। ठीक है, एक बार बोलिए कर सकते हो। देखिए दोबारा देखते हैं, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, देखिए एक प्लेटफॉर्म है तथा एक खंभे को 4 सेकंड में, हम मान लीजिए हमने माना लेट कर लीजिए, लेट प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेट प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, लेट कर लीजिए x मीटर है। ठीक है, तो देखिए दूसरी कंडीशन देखना क्या बोल रहा है, एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है।
तो इसमें यहाँ पर टाइम दे रखा है, कितना है 4 सेकेंड। तो यहाँ पे हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड बराबर होता है d/t। ये हो जाएगा स्पीड बराबर t की वैल्यू कितनी है x और t की वैल्यू कितनी है 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है इसके बाद थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो इन्होंने कहा था पहले एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, तो देखिए दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी कंडीशन थी आपकी स्पीड बराबर d/t। यहाँ पे स्पीड निकालेंगे, स्पीड बराबर d की वैल्यू लगाओगे, d में आप जोड़ोगे प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी यहाँ पर हमने कितनी मानी x, और ट्रेन की कितनी यहाँ पर 120, और टाइम कितना दे रखा है इसका 10 सेकंड। क्लियर है इसके बाद तो कंडीशन आपकी दूसरी हो गई, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। दोनों को बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा x/4 बराबर x + 120/10। क्लियर है इसके बाद 2 से 2 बार काट कर 2 से 5 बार, इसको तो ले आओ 5x हो जाएगा बराबर, इसको तो ले आओ 2x प्लस का ये हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। क्लियर है इसके बाद इसको तो ले जाएंगे, तो इसको तो ले आओ तो 5x - 2x बराबर 240 हो जाएगा, एंड ये 3x बचेगा बराबर 240 हो जाएगा। क्लियर है इसके बाद x की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 120। बोले इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, बोलिए कितनी आ गई x की वैल्यू 120, 80 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 80 आएगी। तो आपके पास में x की वैल्यू आ चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा में जाती है। तो देखिए ट्रेन की हमने जो है क्या माना था, रेलगाड़ी की लंबाई को हमने कितना माना था x माना था, उसकी लंबाई कितनी आ गई 80 मीटर आ गई। कितनी आ गई 80 मीटर। अब क्या निकालनी है हमें 4 निकालनी, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। हमारे पास में कितनी आ गई इसकी 4 80, सॉरी लंबाई कितनी आ गई 80 मीटर। हमें क्या निकालनी है 4 निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में 4 बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 4 कितनी लगाइए 80, ठीक है। और आपको स्पीड कितनी दे रखी है इसमें, टाइम कितना दे रखा है इसमें, आपको कितना दे रखा है 4 सेकंड, कितना दे रखा है 4 दे रखा है। इसको डिवाइड कर लोगे 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। इसमें पूछिए आपसे 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये इसमें निकल रही है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करोगे इसमें मल्टीप्लाई 5 इसमें निकालिए किलोमीटर प्रति घंटे में निकालिए, तो 18/5 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1872 आ जाएगा। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो 80 मीटर आ जाएगी, और जो 4 है वो कितनी आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर से जाएगी। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका 80 और 72, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बोलिए आया समझ में, क्लियर है। दोबारा समझ के देखना, वीडियो को दोबारा देखना और अच्छे समझ में आ जाएगा। चले आगे, ठीक। और जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया उनका आंसर आप जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने ट्रिक्स लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं। बोलिए इसका आंसर। देखिए ये है 350 मीटर लंबी 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। तो मैंने आगे आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी गुफा को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो हमेशा दोनों की लंबाई क्या होती है ऐड हो जाएगी। तो समय पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है स्पीड बराबर d/t होता है। आपको t निकालना है तो d/ कितना हो जाएगा s हो जाएगा, ठीक है। t बराबर डिस्टेंस कितनी है आपको 350 और 54 कितनी हो जाएगी आपकी 350 प्लस का 250 हो जाएगा, अपॉन में 54 आपका नीचे आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किसमें रखा है आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे सर मीटर पर सेकंड में, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से करेंगे। 18 के 54 होते हैं, तो t बराबर इसको ऐड करोगे तो 600 हो जाएगा, और 5 के 15 हो जाएगा। t बराबर कितना आ जाएगा 15 चौका 60 होते हैं, कितना आ जाएगा 40 सेकंड आ जाएगा। यानी 40 सेकंड में वो ट्रेन उसको पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलिए क्लियर है इतनी बात। चले आगे, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 18 बोलिए कर सकते हैं इसे आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा,
पढ़िए से जरा बताइए बताइए। बिल्कुल सभी इसी तरीके से होने हैं, कोई नया मेथड नहीं लगाना है चैप्टर में, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसका क्वेश्चन आपका कम से कम एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। देखिए एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, ठीक है, और उसकी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेल के पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय पार कर लेगी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में बताओगे, कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 320 मीटर लंबी है, वह किसी सिग्नल को कितनी देर में पार कर जाएगी? इसके लिए आपको समय निकालना है। ट्रेन 320 मीटर्स लॉन्ग इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू क्रॉस अ सिग्नल? यानी कि वो सिग्नल्स को कितने टाइम में पार कर जाएगी? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको भी होमवर्क में बताओगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। ये मैं आपको होमवर्क में इसलिए देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहें मेरी वीडियो को। तो ये थी आपकी फर्स्ट क्लास आज की। इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चंस करवाए, तो आप इसके क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करें और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर देखें। केवल 3 ही चीज़ों पर इसका 3 ही कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर टिका है आपका। पहला आपको एक फॉर्मूला याद करना है, 4 बराबर दूरी बटा समय। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जब समान दिशा में जाएगी ट्रेन तो उसकी स्पीड जुड़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब समान दिशा में जाएगी तो हमेशा स्पीड उनकी जुड़ेगी, और जब भी वो विपरीत दिशा में होंगी, समान दिशा में होंगी तो घटेगी, और जब विपरीत दिशा में होंगी तो हमेशा स्पीड जुड़ेगी, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे आप। और एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, 4 बराबर दूरी बटा समय। फिर से बता देता हूँ कि जब समान दिशा में चलेगी तो हमेशा स्पीड माइनस होगी, और जब विपरीत दिशा में होगी तो स्पीड हमेशा ऐड होगी, ठीक है। चलिए ये आपकी पहली क्लास यही समाप्त होती है। चलते हैं आपके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी क्लास में। तो अच्छे से पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। मिलते हैं आपसे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।